देने ओन तूफान हजारा पावे ओ कदी ना हिल देने ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे वाले है यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे वाले है यहोवा ओन तूफान हजारा पावे ओ कदे ना हिल देने ओन तूफान हजारा पावे ओ कदे ना हिल देने ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे वाले है यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे वाले है यहोवा ऊंचा गोलियत से निकाला राउत से ऊंचा गोलियत से निकाला राउत से बड़े होने वाले सिया बड़े होने वाले सिया ओदा बल बन गया ओदी ताल बन गया ओदा बल बन गया ओदी ताल बन गया मेरा भाग्य यहोवा मेरा भाग्य यहोवा ओदा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे वाले है यहोवा ओदा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे वाले है यहोवा ओन तूफान हजारा पावे ओ कदे ना हिल देने ओन तूफान हजारा पावे ओ कदे ना हिल देने ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे वाले है यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे वाले है यहोवा यूसुफ दी जिंदगी च आएंगे तूफान से यूसुफ दी जिंदगी च आएंगे तूफान से पर ओदी जानदा यहोवा निगहबान से पर ओदी जानदा यहोवा निगहबान से ओने मनी नसीहान खुदा ने आयो देना ओने मनी नसीहान खुदा ने आयो देना मेरा भाग्य यहोवा मेरा भाग्य यहोवा ओना बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा ओना बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे बल है यहोवा और तूफान हजारा पावे और कदे ना हिल देने और तूफान हजारा पावे और कदे ना हिल देने ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे वाले है यहोवा ओना दा बल बड़ा ऊंचा है जिन्ना दे वाले है यहोवा आए बाप डालो वफादार है, आए बाप जानो
लफ्ज़ असी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। आमीन, सारे बोलो आमीन। इधर एक दिन शाम का एक प्रोग्राम पर प्रचार किया, लेकिन उधर चांद लोग आए से उस दिन इधर नेट भी अच्छी तरह काम नहीं किया, लेकिन आज सारे तुम आए हो। मेरे पीछे बोलो आमीन 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 आमीन। भाई बहनों, इस आमीन का लफ्ज़ हम जिस तरह मैंने बोला हम इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में 100 से ज़्यादा बारी आमीन के बारे में पुराना नेम और नया नेम में इस्तेमाल किया हुआ। गिनती 5 का 22 में सबसे पहली बारी पढ़ना नहीं और आमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ। सबसे आखिरी बारी प्रकाश वाक्य 22 का 21 में इस्तेमाल किया हुआ। आमीन का अर्थ यही है, ऐसा होने दो, ऐसा होने दो। दूसरी गल आमीन का अर्थ है जरूर, श्योरली श्योरली। जिस तरह यीशु मसीह ने कभी ऐसा वर्त्या, आमीन आमीन मैं दानू बोलता है, या सच सच, और आमीन का अर्थ है सच है। हालेलुया हालेलुया। आमीन का अर्थ क्या जी? सच। आमीन का अर्थ है ऐसा होने दो। भाई बहनों, क्षमा हमारा तोड़ा है। हम प्रार्थना में ये लफ्ज़ पहली बारी हम इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई हैं वो हिंदी में पढ़ना है। लफ्ज़ पढ़ो, मत्ती 6 बाब 9 से 13 आज तक ये हिंदी में पढ़ना। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। हिंदी में पंजाबी में ये आमीन लफ्ज़ नहीं आते हैं, इसलिए मैं पंजाब हिंदी में पढ़ाया। यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई थी उसका अंग में यह लफ्ज़ आया, क्या जी? आमीन। आमीन। इधर यीशु मसीह ने जो प्रार्थना अपने चेलों को पहला सिखाया इस रीति से, ये नहीं कि यही बोलते रहो, उसमें रीति हैं। कुछ परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, कुछ अपने साथ संबंध रखते हैं। हम अपना विषय परमेश्वर के सामने रखते हैं, और उस शुरुआत है पिता से प्रार्थना करते हैं, ये पिताजू तू स्वर्ग में है। हम पिता से प्रार्थना करना, और अंत में लिखाएं कि प्रार्थना करके ऐसे अंत में क्या बोलते हैं? आमीन। हम खुद भी आमीन बोलते हैं, और जो कि दूसरों का प्रार्थना के लिए भी हम आमीन बोलते हैं। हम दूसरों का प्रार्थना के लिए भी जब आमीन बोलते हैं उसका अर्थ है उन्होंने ऐसा होने दो। तब अपना प्रार्थना का विषय रखे जब ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं, और वो समय और जो इसका अर्थ ये है, ये परमेश्वर हमारा प्रार्थना ऐसा ही तुसी करो। जबूर में भी बहुत बारी आया है, और 4 हिस्से में जबूर बांटे हुए हैं। उसका एंड में पढ़ने का लोड़ नहीं। 41, 14, 72, 19, 99 और 92 और 106, 18 ये समय पर प्रार्थना के बाद में उधर आमीन लफ्ज़ आया। जब सारे बेनतियाँ हैं शुक्रगुजारी है, अंत में आमीन आया हुआ। हालेलुया हालेलुया। और पुराना नेम का लोग भी आमीन और जो है कि इस्तेमाल करते थे। यीशु मसीह भी इस्तेमाल किया। यीशु मसीह का कलीसिया भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते थे। जल्दी पढ़िए, पहला कोरिन्थियों 14 बाब 16 आयत पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 14 बाब 16 आयत। नहीं ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ। इधर विषय आया है, आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन और समझ से भी क्या करें, प्रार्थना करें। लेकिन एक संगति में जब आते हैं हम समझ से प्रार्थना करते हैं, नहीं है तो दूसरे लोग विषय को नहीं जानेंगे, वो लोग आमीन कभी भी बोल नहीं सकते। इसका मतलब आदि कलिसिया में भी लोग प्रार्थना का अंत में क्या बोलते थे, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अच्छा जी, मेरे विषय हैं प्रार्थना में आमीन। भाई बहनों, हम जब प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ने वायदा दिया, पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 16 आयत पढ़िए, यूहन्ना 14 बाब 16 आयत, जल्दी जल्दी पढ़ना। हाँ जी। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। हाँ। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। हालेलुया। सो इधर हम ये देख सकते हैं कि पिता से मांगूंगा। भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम लेके जो पिता से मांगेंगे वो तान क्या करेंगे, दिया जाएगा। यीशु का नाम लेके यीशु मसीह ने चलेंगे, बोला तुम अभी तक कुछ भी नहीं मांगा, मेरा नाम लेके पिता से मांगो वो तानु देगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें जब यीशु मसीह का नाम लेके विषय रख खुदा से प्रार्थना करते हैं, हम अंत में आमीन इसलिए बोलते हैं परमेश्वर तेरा वायदा है प्रार्थना सुनेगा, तूने ऐसा ही कर दिया है। हालेलुया। 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 हमें विषय रख के खुदा के सामने प्रार्थना करने का बड़ा लोड है। यीशु का नाम लेके प्रार्थना करने का क्या जी बहुत लोड है। अपने अपराधों को, पापों को, गलतियों को मन कभी प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर पापियों का प्रार्थना सुनता नहीं सुनता। पहले नहीं है तो कोई भगत है उसके रास्ते पर चलते हैं उसका भी सुनता है। यीशु ने वायदा दिया और तुसी ये किया तो एक मन होके जो कुछ भी मांगोगे पिता तुम्हें क्या करूँगा जी दूंगा। और मत्ती का 18 का 18 ऐसे लिखा है, जो कुछ तुसी धरती पर बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा और धरती पर खोलेगा स्वर्ग में भी क्या करेगा जी खोला खोलेगा। जाएगा। इसका अर्थ ये है हमारा प्रार्थना का खुदा भी आमीन कहता है। हालेलुया। 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 क्या जी, हमारी खुदा भी क्या करता है, आमीन कहता है। क्योंकि हम यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। यीशु ने मांगा, यीशु ने बोला मांगे तो दिया जाएगा, कड़कड़ाए तो क्या लेगा जी, खोला जाएगा। ढूंढो तो पावेगा। उसने खुद बोला मांगो, जब हम मांगेगा और स्वर्ग भी बोलेगा आमीन। हालेलुया। 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 स्वर्ग भी बोलेगा आमीन। हमारा पिता भी बोलेगा आमीन, हमारा यीशु भी बोलेगा क्या जी, आमीन। और पवित्र आत्मा भी बोलेगा आमीन। हालेलुया। हम सुनने वाला भी एक दूसरा प्रार्थना करने बोलना आमीन करते हैं, हम सहमत हैं ये खुदा ऐसा होने दो। हालेलुया। जो धरती पर बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा, धरती पर खोलेगा स्वर्ग में खोलने का अर्थ हैं जो कुछ भी ऐसे इधर से मांग रखते हैं परमेश्वर भी यस बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। आज जो विषय लेके खुदा की इच्छा के अनुसार जो विषयों को लेके खुदा के हजूरी में तुसी आए हैं, पिछले दिनों में प्रार्थना करते हैं। भाई बहनों, ऐसा तुसी प्रार्थना करने ऐसा ही होंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा जरूर एक काम करेगा। आमीन। स्वर्ग इसमें मोहर लगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। सारे बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो आमीन। आमीन। धन्यवाद, क्योंकि वचन में लिखा और खुदा प्रार्थना सुना। दूसरी गल हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 16 बाब। उसका 36 आयत पढ़ो।
ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। हालेलुया। हालेलुया। इधर से देखते हैं इसराइल का परमेश्वर मुबारक हुए और लोग सारे आमीन बोल कर उस्तित किया। साड़ा इसराइल का परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, सदा रहने वाला क्या जी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। उसका वजूदगी का कोई भी टेस्ट करने का लोड नहीं, उसका एक्सिस्टेंस का कोई प्रूव करने का लोड नहीं। वो है, वो पिछले समय पर भी लिखा है कि ही इज फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। अर्थ है अनंतकाल से अनंत काल तक। अनंतकाल का अर्थ क्या है? पीछे कोई शुरू नहीं, आगे का अनंतकाल का अर्थ क्या जी? आगे कोई अंत भी नहीं है। सारा परमेश्वर का पीछे कोई शुरुआत भी नहीं, आगे कोई एंड भी नहीं है। नहीं। वो स्वयंभू हैं भाई बहनों। वो परमेश्वर सदा रहने वाला परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि रोमिया 11 का और 34 में लिखा है कि सब कुछ उसी से और उसका वसीले से उसका नाम को क्या करे? महिमा महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम का महिमा। यीशु भी प्रार्थना करके प्रार्थना बोलता पराक्रम और महिमा सामर्थ्य तेरा ही है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भाई बहनों, हम केड़ा परमेश्वर को मानते हैं? कलाम में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आसमान और धरती को क्या किया जी? बनाया। लेकिन वो परमेश्वर का आदि नहीं है, सृष्टि का आदि है। सृष्टि का क्या जी? आदि है। परमेश्वर का न तो कोई आदि है न तो कोई अंत है। अनंतकाल से अनंतकाल तक है। आदि हमारे साथ संबंध रखते हैं। परमेश्वर का कोई समय का सीमा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। समय उसका बीच में है, हमारा समय का सीमा है। परमेश्वर जब सृष्टि करने लगा आदि, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने आसमान जमीन सब कुछ बनाया, फरिश्ते बनाया, हम जानते हैं। लेकिन फरिश्ता डिगने से और ये बेड़ो और सुनसान हो गया। 6 दिन में फिर उसने सृष्टि कर रहे हैं, इंसान को भी सृष्टि किया है। सो हमारा परमेश्वर कौन है? वही परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जो सब कुछ बनाया और उसको हम महिमा देना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? जड़ा इंसान को बनाया, आदम को सृष्टि किया, आगे गिर गया, उसके लिए बचाने के लिए परमेश्वर ने रास्ता चुनिया। अनूह नबी के बारे में, जैसे संत लोगों के बारे में, अनूह के बारे में लिखा है, अब्राहम के बारे में लिखा, इसराइली लोगों के बारे में लिखा है कि अब्राहम, इसहाक, याकूब संतान नबियों के बारे में लिखा है। और नया इतना में उसका कलिसिया के बारे में जब पूरा बाइबल पढ़ कर देखेगा, और वही परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। 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 है वही परमेश्वर हमारा भी हमारा परमेश्वर है। वो अजर काम करते हैं, वो सृष्टि किया, सबको अपना कुदरत से संभालता, पराक्रम उसका है, महिमा उसको देना, सब वो किया, उसका वसीले से उसके नाम को क्या देना जी? महिमा। सो इसमें लिखा है कि परमेश्वर का जब ਅਸੀਂ आराधना करते हैं, उसका नाम का महिमा करते हैं, उसका गुण सिखाते हैं। ये परमेश्वर तो सृष्टि करता है, ये परमेश्वर तो प्यार करने वाला, तो पवित्र परमेश्वर है, तो अजर से काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सदा संग हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, तू युगो युग रहने वाला परमेश्वर है, तू ना बदलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि लिखा है कि वो कल आज और युगो युग को जैसा है। हालेलुया। सनातन से सनातन तक वही परमेश्वर है, वो कभी बदलता ही नहीं है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मूसा को प्रकट करके बोला मैं वही परमेश्वर हालेलुया उतर आया हुआ हूँ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो मूसा का ही परमेश्वर जड़ा योशुआ के संग रहा, मैं मूसा का संग रहा, ताड़े नाल भी रहूंगा। वही परमेश्वर नबियों के साथ रहा, वही परमेश्वर नए दिना में और जो कि उस त्रिय परमेश्वर का दूसरा शख्सियत इंसान बन के दुनिया में आया, इमानुएल, वो हमारे साथ रहा, आज भी हमारे साथ हैं। जाकर पवित्र आत्मा भेजा, त्रिय परमेश्वर का तीसरा शख्स वो हमारे साथ है। कितने देर तक है? संसार का अंत तक। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मत्ती 28 का 20 में लिखा है संसार के अंत तक। हालेलुया। हालेलुया। जब हमें ये लोड़ है परमेश्वर का उस्तित करना, उसका अस्तित्व का वजूदगी का उस्तित करना,
उसका मौजूद के काम का उस्तत करना। पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो कुछ काम किया उसका क्या करना चाहिए? उस्तत करना। लेकिन परमेश्वर को महिमा देना, महिमा दे के क्या बोलना? आमीन। परमेश्वर तू सार महिमा उस्तत का क्या जी? योग है। तीसरी गल है आमीन। कौन सा? दूसरा कोरिन्थियर पहला बाब 20 आयत पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियर जल्दी पहला बाब, दूसरा कोरिन्थियर पहला बाब 20 आयत। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। पंजाबी पढ़ो। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, कहा कि परमेश्वर का वायदा कितना भी हो ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹੈ। उन्होंने क्या जी? हाँ ही हाँ है। हाँ है। हाँ पढ़ो। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। हाँ इधर द्वारा उधर द्वारी क्या जी? आमीन है। हालेलुया। हालेलुया। अर्थ ये है उसका वायदा सच्चा है, उसको हम बोलना आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या जी? सच्चा। पक्का है, सच्चा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन हाँ के लिए क्या होता जी? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इतना उसका वायदा हाँ आपके लिए। धन्यवाद करो। खुदा का वचन कभी भी बदलता नहीं है। इंसान बदलते हैं, परमेश्वर नहीं बदलते हैं, और खुदा का वचन भी कभी भी बदलता नहीं है। नहीं। देखा है कि एक बिंदी भी अक्षर भी कभी बदलता ਨਹੀਂ खुदा का वचन। बहुत सारे वायदा, हमारा निजात के लिए वायदा, अपने पुत्र को दुनिया में भेजेगा, वायदा उसने पूरा कर दिया। वायदा क्या करेगा? पूरा कर दे। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के साथ वायदा किया था हैं, और आदम के साथ वायदा किया था नजात दादा भेजेंगे, वो यीशु मसीह दुनिया में आकर पूरा हो गया। और अब्राहम के साथ वायदा किया, सारा संतान 400 साल मिस्र में गुलाम रहेंगे, उसके बाद में मैं उन्होंने उधर से छुटकारा ਦੂੰਗਾ। लेकिन 400 साल जो बीतने में खुदा ने मूसा को जो भेजा, अपना वायदा याद किया। अब्राहम इसहाक का परमेश्वर में उधर आया हूँ, सारा दुहाई सुना। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। और उन्होंने उधर से बचाया। सो खुदा का वायदा सी यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने का और जो है कि चढ़ने का, और उसके द्वारा निजात, शिफा, शांति, परमेश्वर के साथ मेल, सब कुछ ये वायदा हुआ। यशायाह में बहुत सारे वायदा हुआ। सो वायदा पूरा किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में भेजा सलीब पर मारा जाने से, और उस पर विश्वास करने वालों को नजात, पापों का माफ़ी, परमेश्वर के साथ मेल, और बीमारियों से शिफा, शैतान को फतह, ये सब कुछ खुदा में देता है। हालेलुया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। जब ਅਸੀਂ बीमार होते हैं, चंगाई का वजन खुदा ने को दिया, उसका कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए नहीं। ये कहा है कि मैं तुमको चंगा करने वाला क्या जी? परमेश्वर। परमेश्वर हूँ। वो अपना वजन कल करता है चंगा ਕਰੇਗਾ। वायदा पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। और दुकान दे बोले पुकारो, मैं तेरा से दुआ क्या करूँगा? सुनूंगा। मैं धन चुड़ाऊंगा, अंग संग रहूंगा। क्या पूरा करता है? नहीं करता। करता है। हालेलुया। हालेलुया। रोबेल नबी का वसीले से वायदा हुआ था, अंत के समय पर मेरा आत्मा उंडे लूंगा। वायदा पूरा किया ही नहीं किया? किया। पेंतकोस्त के दिन में खुदा ने वायदा पूरा किया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह पे विश्वास कर तो और दारा कराना क्या करेगा? ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। और बचाया जाएगा। ये वायदा पूरा हमारा हर एक जीव में पूरा हो रहे हैं। नहीं पूरा है तो ये वचन पर विश्वास करो, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। 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 सो बाइबल के अंदर बहुत सारे वायदे हैं। पूरा वायदे से आपके लिए और मेरे लिए तेरे वायदा अपने लेना। परमेश्वर एक को वायदा भी तोड़ता नहीं। पहला राजा 8:56 पढ़ो। फर्स्ट किंग्स 8:56। पहला राजा 8:56 जल्दी पढ़ो। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। हाँ। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। हालेलुया। हालेलुया। और ये सुलेमान राजा का दुआ है। देखा कि परमेश्वर ने अपना जो वचन दिया एक भी पूरा होने के अलावा नहीं रहा। नहीं रहा। नहीं है तो व्यर्थ नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जिस मकसद के लिए, जैसा बारिश ऊपर से नीचे को आते हैं और वाई करने वालों के लिए, और जो कि दाना देते हैं और जो कि फल देते हैं, इस रीत से परमेश्वर जो वचन है
आसमान से लिखा है कि वजन बारिश जैसा है, ओस जैसा है, वो सींचता है, फल लाता है, वो वापस ऐसा नहीं जाएगा। खुदा का वजन जो वायदा है आपके बारे में है, और जो कि वक्त गुशई के लिए परमेश्वर ने वायदा किया वो पूरा जरूर होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? देर भी लगे क्या जी वो पूरा, कई बार देर भी लगता, देर करता है। दावीद राजा बनने के लिए 20 साल लग गया। कितना साल लग गया? 20 साल। 20 साल उड़ी के ना पड़ा, मसा तो पहले आ गया। बेनिसरे लोग छुटकारा पाने के लिए 400 साल उड़ी क्या? कितना? 400 साल। क्योंकि ऐसे होना था। यीशु मसीह ये दुनिया में और एदन बाग में वायदा किया दुनिया में आने के लिए 4000 साल लग गया। कितना? 4000 साल। यूसुफ को जो खुदा ने वायदा किया हुआ था एक जगह पर ऐसा तू पहुँचेगा, लोग तुझे मथा टेकेगा, तू ऊंचा किया जाएगा, वायदा पूरा करने में 13 साल लग गया। कितना? 13 साल। हालेलुया। हालेलुया। वो अपना भाइयों से दोबारा मिलने में 20 साल लग गया। अपना प्रावांत नाल दोबारा तो मिलने के लिए होना था। वायदा से प्रावां भी आके क्या करेंगे? मथा टेकेंगे। लेकिन ये वायदा पूरा करने में फिर 13 साल के बाद में वो राजा वो मंत्री बना, लेकिन फिर 7 साल लग गया। जब अकाल 7 साल के बाद में फिर आया, लेकिन खुदा ने वो भी पूरा कर दिया। हालेलुया। 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 खुदा अपना वायदा क्या करेगा जी? पूरा करेगा। ताड़ा जीवन में हो सकता, ताड़ा बच्चे नहीं बचते हैं, पति नहीं बचते हैं, कोई नौकरी कारोबार का है, कोई उन्नति होना, तरक्की होना, ये सब कुछ लिखा है, या खुदा ने गलबात के दर्शन से पूरा नहीं हो रहे हैं। उड़ी करना, क्या करना? उड़ी करना। कुछ जल्दी भी होगा, थोड़ा सब्र रखना। सब्र का फल क्या होता है जी? मिठा। हालेलुया। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं कि मरियम विश्वास किया तो मरियम को एलिसबत आई, एलिसबत को मरियम आई। तन पता ही है, पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे। लूका पहला बाप 45 आयत पढ़िए जल्दी। लूका पहला बाप 45 आयत। ਅਤੇ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। हालेलुया। हालेलुया। इधर देख सकते हैं कि मरियम को खुदा का फरिश्ते ने आकर बोला तू गर्भवती होगा, एक बच्चा पैदा होंगे। लेकिन बोला कैसे होंगे? बोला पवित्र आत्मा ताड़े होता है साया करेंगे, तो पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगे। जो बच्चा जन्म लेंगे वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से पवित्र होंगे। हालेलुया। हालेलुया। चलो जी, वो फिर एलिसबत को है रिश्तेदार सी। उधर कौन है? वो उन्नत रिश्तेदार था, वो भी बहुत बड़े उम्र में खुदा ने उसको क्या दिया? आशीष दिया। वो भी एक भविष्यवाणी पूरा होते थे, वो भी एक भविष्यवाणी पूरी। क्योंकि युवन्ना का माता पिता बहुत बड़े उम्र थे, उसका पिता सेवा कर रहे थे, सो बड़े देर से बचे नहीं था। खुदा ने फिर से ने बोला तेरा पत्नी गर्भवती होंगे, एक बच्चा जन्म देंगे, हैं नाम भी बोल दिया, तेरे घर में खुशी होगा, आनंद, औरों को भी खुशी मिलेगा। हालेलुया। 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 और लिखा है कि वो गर्भवती हो गए, वो गर्भवती हो गई। और मरियम को उधर भेज रहे हैं, मरियम को उधर भेज रहे हैं। उसका विश्वास और बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि मरियम को उधर भेजा, बोलते हैं कि तेरी रिश्तेदार हैं वो 6 महीने अभी हैं। 6 महीने। भाई बहनों, जब तुझे खुदा का काम को देखना, अबरों का काम पर भी देखो। हालेलुया। ये गवाही हम खुदा इसलिए रखा, तुम अपने ऊपर विश्वास करो, ऐसा उन लोगों के साथ किया तो मेरे साथ भी करेंगे। आमीन। हालेलुया। उसको छुटकारा है तो तुझे भी छुटकारा देगा। हालेलुया। उसको चंगा किया है तो खुदा तेरे भी चंगा करेगा। आमीन। उसका बच्चे बचाए तो तुझे भी बच्चा बचाएगा। उसको औलाद दिया है तो तुझे भी औलाद देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये उधर गई, वो पवित्र आत्मा से भर गई हैं। मरियम को जाकर दुआ चला गए, एलिसबत का पेट से बच्चा क्या हो गया? उछल गया। उछल गया। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत कुछ बोला। आखिर में 45 में पढ़ा के बारे और ਅਤੇ ਤਨ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। हालेलुया हालेलुया धन्य है तू प्रतीत की, क्योंकि खुदा की गल जैसा वायदा किया क्या करेंगे पूरी होंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया मरियम विश्वास किया, पूरी हो गई, बच्चा जन्म हुआ। आज भी वो यीशु साढ़े बिच होकर काम कर रहे हैं। हालेलुया 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 मरियम खुदा की गले पे विश्वास किया है तो इतना मान और महिमा और जो कि उसको मिला है, जगत का मुक्तिदाता माँ होने का हवदा उसको मिला। स्त्री से धन बना, भाई बहनों परमेश्वर तुझे भी धन बनाएगा, आमीन आश्चर्यों का कारण बनाएगा, हालेलुया लोग तनु धन कहेगा। हालेलुया 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 अच्छा जी, बड़े दिन का प्रचार नहीं कर रहे हमें, अर्थ यह है और अगर तुसी खुदा दा बाणी ते विश्वास करे तो तुसी धन्य लोग है, और विश्वास ना करे तो बुड़बुड़ाते रहेगा। ये कैसा होगा, खुदा उसको उत्तर भी देगा, फिर भी बोले कैसा होगा, इतनी देर हो गया, तुम बुड़बुड़ाएंगे, खुदा का आशीष से वंचित रहेगा। हालेलुया हालेलुया तो खुदा का वचन के पीछे हम क्या बोलना, आमीन बोलो सारे, आमीन खुदा दा वचन पूरा होंगे, बोलो आमीन खुदा दा वचन सच्चा है, आमीन खुदा दा वचन सच्चा है। आमीन हालेलुया हालेलुया तीसरी गल लिखो, प्रकाश वाक 3:14 पढ़िए। प्रकाश वाक 3:14 लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास से योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बस बस हिंदी भी पढ़ो। ਲਉਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया इधर कलसिया को लहोदी कलसिया को चिट्ठी लिखने में यीशु के बारे में लिखा है। यीशु कौन है, आमीन। यीशु का नाम भी यीशु ही कौन क्या है, आमीन हालेलुया हालेलुया यीशु का नाम ही आमीन का अर्थ है। 3 बातें लिखा, उस केड़ा बातों के लिए असी यीशु मसीह आमीन है या सच्चा है या ऐसे ही है। पढ़ो, वो कौन है, वो वफादार है। 3 बातें लिखाएं कि वो कौन है, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। बोलो आमीन। हालेलुया यीशु वफादार है, बोलो आमीन। आमीन यीशु सच्चा है जी, आमीन हालेलुया हालेलुया वो वफादार परमेश्वर है। वो अपना वो खुद ही अपना वजूद ही में बदलता नहीं, उसका अपना वायदे में कभी बदलता नहीं है। कल आज और हमेशा परमेश्वर कौन है, एक जैसा वफादार है। हालेलुया पापी को बचाने में वफादार है। हालेलुया हालेलुया हमको संभालने में क्या जी, वफादार है। आजमाइशों में बचे निकले का रास्ता निकालने में क्या जी, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। और बिना गिराए हुए गिरने से बचा के परमेश्वर के सन्मुख खड़ा करने में क्या जी, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। अपना वायदा पूरा करने में क्या जी, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया वफादार है। आगे क्या जी, ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। वो सच्चा भी है। पहली गल अलग अलग लिखाएंगे, दूसरे बोलियों में वो सच्चा क्या जी, गवाह, ठीक है, वो सच्चा है। क्या जी, सच्चा है। प्रभु यीशु कौन है, सच्चा है। हालेलुया हालेलुया क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया पढ़ेंगे हम पहला यूहन्ना 5 बाब, जल्दी पढ़ो, उसका 20 आयत पढ़ो। हम ਅਸੀਂ ये भी ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। हालेलुया हालेलुया सच्चा कौन है जी, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ प्रभु यीशु है, सच्चा है, सदैव का जीवन वही है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ वो कौन सा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर। ये दुनिया में बहुत कुछ हम देख सकते हैं, मूर्तियों से भरे हुए हैं। इंसान अपना परमेश्वर को, इंसान अपने आप को परमेश्वर बोलते हैं। एक समय पौलुस बोलते हम भी ऐसा था, लेकिन हम परमेश्वर को मानते थे, लेकिन असल दे विच परमेश्वर हम परमेश्वर समझ के कईयों को मानते थे, लेकिन असल दे विच परमेश्वर नहीं। आज हम वो सच्चे ने जान लिया
उस यीशु को जान लिया। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर को क्या दिया हमने? हम पिता को जान लिया यीशु के वसीले से। वो सच्चे को जान लिया। वो सच्चाई है और वो जीवन है, वो मार्ग है। हालेलुया। हालेलुया। वो कौन है? सच्चा है। क्या जी? सच्चा है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उसका वजूद में कोई झूठ नहीं, उसका वायदे में कोई झूठ नहीं है। वो कोई रीत से बदल नहीं सकता। और गिनती 23 बार में लिखा वो झूठ कभी बोल नहीं सकता। वो सच्चा परमेश्वर है। कौन है? इधर खास करके यीशु के बारे में लिखा, यीशु आमीन है। क्या जी? वो ऐसा ही है, कभी बदलता नहीं। वो वफादार है। हालेलुया। हालेलुया। वो सच्चा है। तीसरा क्या जी? 14 3 का 14 जल्दी पढ़ो। प्रकाश गवाह 3 का 14 जी। ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर का सृष्टि का क्या जी? मोड़ है। ये अर्थ ये है वो सब कुछ बनाने वाला, वो सब कुछ बनाने वाला। सृष्टि उसी से हुआ। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सारा सृष्टि उसके द्वारा से हुआ। और कुलूसिया पहला बाप 16-17 में लिखा सब कुछ दिखते हैं नहीं दिखते हैं, सारे अधिकार हुकूमत सब कुछ उसी के वसीले सृष्टि हो गया और उसी के लिए हुआ। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम को महिमा मिले। जब हम बोलते हैं इधर का वो आमीन है, वफादार है। आमीन। हालेलुया। अर्थ ऐसे ही है, वो सच्चा है। आमीन बोलना, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? सच्चा एकमात्र वही परमेश्वर है। तीसरा है क्या जी? सृष्टि का मुंड वही है, सृष्टिकर्ता वही है। लोग सृष्टि को मानते, सारा परमेश्वर कौन है? सृष्टिकर्ता। आदि में परमेश्वर था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ ही वचन ही परमेश्वर था। और लिखा है कि उसके द्वारा सब कुछ बनाया। युगना पहले बाप में लिखा हुआ, पहले आयत से सब कुछ उसी के वसीले से हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और वही देहधारियों की दुनिया में यीशु, तो सृष्टिकर्ता वही है। हालेलुया। हालेलुया। सृष्टिकर्ता कौन है? यीशु। सो इधर 3 बातें लिखा। यीशु कौन है? वफादार है। आमीन। वो सच्चा परमेश्वर है। क्या जी? आमीन। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। क्या बोलो? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। पुराना नियम भर मूसा ने मरने के पहले बहुत सारे आशीषों का और लानतों का आयतें लिखवा के दिया। पहला व्यवस्था 27-28 उसमें लिखा है कि ये बाल पहाड़ में और जो है कि लानतें गरीसीम पहाड़ पर बरकत है। 2 पहाड़ 6 लेवियों को खड़ा किया, पुरनियों को भी खड़ा किया। और एक पहाड़ से वो पड़ेगा। 27 का पहले आयत से लिखा है कि मूर्ति पूजा करने, बहुत सारे बातें लिखा। एक पढ़ो, उसका 15 आयत पढ़ो। ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਟਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਕਿਨੋਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਓਲੇ ਥਾਂ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ आमीन। आमीन। क्या जी? आमीन। इधर 13 बार ही लिखा, बड़े बड़े विषय लिखा है कि माता पिता को आज्ञा ना मानने वाले हैं, शराबित हैं, लोग बोलना है। क्या जी? आमीन। मूर्ति पूजा करने वाला शराबी हैं, लोग क्या बोलना? आमीन। आमीन। इस रीति से एक बार से बोलेंगे लोग आमीन बोलना। इसका मतलब खुदा का उल्लंघना करने वाले, मूर्ति पूजा में जाने वाले, खुदा के कानूनों को तोड़ने वाले कौन है? श्रापित है। हम आशीषों के लिए क्या बोलते हैं? आमीन। आशीषों वाले बात से तुरते हैं। शराब वाला नहीं बनना चाहते हैं, भाई उन्होंने सच हैं। हम शराबी नहीं बनना। यीशु मसीह ने सूली पर हमारे लिए शराबी बना। हम यीशु मसीह का वसीले से आशीष पाना है। हालेलुया। हम आशीष पाना है, दूसरों को आशीष देना। लेकिन व्यवस्था 28 का पहले आयत में कहा, और धन्य वो लोग हैं ये वचन को सुनते हैं और मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, मुबारक होवेगा। उसके लिए क्या बोलना? आमीन। और अनाज्ञाकारी करके शराब पाना है तो उधर आमीन बोले, तो खुदा के आशीषों को पाने के लिए उसका आज्ञा मानने वाला मुबारक बोले तो तुम बोलना आमीन। हैं
खुदा का आज्ञा मानने वाला मुबारक है। तुसी क्या बोलो? आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उसका हुक्म को मानने वाला मुबारक है। आमीन। भाई बहनों, आमीन दोनों बोलने हैं। हम खुदा की आज्ञा पर ना चले तो शराब मिलेंगे। जितनी आशीषें हुआ और जो है कि अंदर आने में मुबारक होवेगा, बाहर जाने में मुबारक होवेगा। लान दो हैं, अंदर आने में शराबी बनेंगे, बाहर जाने में शराबी होगी। शराबी होगा। जो काम करेगा आज रहेंगे तुम सफल होंगे, लेकिन कि शराबी अनागारी करे तो जो करेगा असफल होगा। आशीष वाला पास से लिखा तुम सिर बने होंगे पूछ नहीं। जब लानत वाला पास से आएंगे खुदा का अनागारी करे तो तुम पूछ बनेगा, सिर नहीं। लेकिन भाई बहनों, हम आमीन का हकदार बनना, केड़ा हकदार है? आशीष पाना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लानत वाला पास चल के आमीन हासिल नहीं करना। अगर आमीन बोले तो हरते हैं, तो उसी लानत वाला पास से चलते हैं। लेकिन ये बात हमेशा रहे ना, ये दोनों पढ़ के सुनाया, लोगों को डर आए मैं लानत वाला पास है ना चले, क्योंकि लानत वाला पले तो आमीन बोल दिया है। क्या बोल दिया? आमीन बोल दिया। तो लोगों को डर आए। हम डरना चाहिए। अन्ना के यार करे तो इधर आके दुआ करने से, हाथ सिर में हाथ रखने से कोई फायदा नहीं। आज आशीष पाने के लिए तुरे फिरते हैं, आज्ञा मानने के लिए कोई तुरे तो अब नहीं करना, बदतस्मा नहीं रहना, अलगदाई का जीवन नहीं गुजारना। आज की सिस्टर जी ने बोला तो इसे समझ लिया होंगे। हैं गौशाला में, हैं गौशाला उधर क्या होते हैं? गंध। क्या होते हैं? डंगर। उधर गंध होते हैं, लेकिन उधर कबूतर उसको ऊपर सोने मड़े हुए। क्या जी? सोने मड़े हुए। गंध का सोना नहीं, लिशकने वाला सोना। गंध के बीच में ये दुनिया में हम रह रहे हैं, इसका बीच में गंध से नहीं लिशकते हैं। गंध से आज दुनियादारी का गंध से लिशकते हैं, बड़े लिशकाते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य कैसा? यीशु को कुछ से हम दो ये लोग हैं। पवित्र आत्मा का तेल का मसा हमारे ऊपर है। पवित्रदाई एक अलगदाई का जीवन से वो कबूतर उसका बीच में भी चमकता है। ये दुनिया गंदगी है, लेकिन उधर वो कबूतर जैसा क्या करना? चमकना। उसके अंदर कोई चीज़ है तो चोंच से निकालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम आशीष पाना। आमीन किसके लिए? आशीषों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे हम, जल्दी पढ़ेंगे। प्रकाश वाक पगला बाप 5:6 जल्दी खत्म कर दिया मैंने। हाँ पढ़िए। ਨਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਯਾਜਕ ਬਣੀਏ। ਉਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਕਰਮ युगो युग होवे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कहा कि यीशु मसीह ने सानू अपने पापों से अपने खून से क्या किया जी? छुड़ाया। उसके लिए एक अलग किया हुआ प्रजाओं के हमको चुना। बोलते कि आमीन। हमको पवित्र कौन किया? यीशु ने किया है। अपने खून से सानी क्या किया जी? खरीदा। कभी कभी बैठ के खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। ये नहीं कि रोटी दिया, पानी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, तंदुरुस्त दिया, इसका आमीन बोले, शुक्र करे, बोले यीशु तूने अपना खून से मुझे खरीद लिया, मुझे तो लिया। हालेलुया। कितने लोग पाप का अंधकार में पड़े हुए, कितने मिशन के लोग गंदगी में पड़े हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में कोई पता ही नहीं है। पाप क्या है, बचना क्या है, तौबा क्या है, बदतस्मा क्या है, अलगदाई का जीवन, ये कुछ भी नहीं पता। उधर पड़ा पादरी मरने के समय आकर बोलेंगे धन्य वो लोग है जरा मसीह में होके क्या जी मरते मरा, पाप में मरा। पादरी क्या बोलेगा? धन्य है वे लोग। क्या जी? धन्य है वे लोग। ये धन्य है बंदा, सान अंधेरे से बाहर कर दिया, यीशु का खून से धोया। सारे बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने लिए राज बनाया, अपना एक अलग कौन खुदा ने हमको उसको उस महिमा के लिए किया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। आमीन, आमीन। दो बात बोल के हम बंद करेंगे। यीशु आ रहा है, हम आमीन बोलना है। पढ़ेंगे प्रकाश वाक रेवलेशन 1:7 बोलो। ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਦਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਟਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਆਮੀਨ। हालेलुया। हालेलुया। मैं ध्यान देखना चाहता यीशु मसीह का आने का दो फेस है, दो बारी आएंगे। यीशु मसीह का आने का क्या जी? दो बारी। एक प्रकट आमद, सारे सुनो, एक प्रकट आमद सारे लोग देखेंगे। देखो अभी सो रहे हैं लोग, सो ना, खत्म हो गया मेरा प्रचार। यीशु मसीह आ रहा है, कितने लोग विश्वास करते यीशु मसीह आ रहा? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह प्रकट रूप में आएगा, एक बार यीशु मसीह कैसे आएंगे? गुप्त। कुलम कुला क्या करेंगे जी? आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए इधर लिखा है कि एक यीशु मसीह का आमद होंगे, सारे लोग उसको देखेंगे। जो लोग उसको विनिया वो भी उसको क्या करेंगे? देखणगे। वो छाती पीटेंगे। वो कौन है? यहूदी लोग, इस्राएली लोग। कौन है? यहूदी लोग। यीशु मसीह को सूली पर मरवाए कौन है? यहूदी लोग। चलो परमेश्वर की इच्छा से, लेकिन काम उन्होंने किया, छाती पर नेजा है, उन्हें तो बसले से मारा गया। सो एक बार यीशु मसीह आएगा, सारे जगत देखेंगे, उन्हें तो कौम देखेंगे, छाती पीटेंगे। क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। जकरिया में लिखा वो पछतावा करेंगे, पछतावा करेंगे। बोलेंगे मैं अपना घर आया, अपना प्रेमियों के हाथ से मुझे मार मिला। वो देखेंगे, पछतावा करेंगे और वो तौबा करेंगे। क्या करेंगे? तौबा करेंगे। वो तौबा करेंगे। अभी यहूदी लोग तौबा नहीं करते हैं, लेकिन ये कुलम कुला आमद है। क्या जी? खुल्लम खुल्ला। ये कुलम कुला लोग देखेंगे। जब हम कुलम कुला जो आएंगे, सारे लोग देखेगा। वो यीशु मसीह अपने दुल्हन के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने दुल्हन के लिए नहीं आ रहे। यीशु मसीह जरा कुलंगुला आ रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं, लेकिन उसके पगले यीशु गुप्त आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मैं छोर वर्ग क्या करेगी? आवागा। अपने संतों के लिए जो तौबा किया, बपतिस्मा लिया, जो पवित्र आत्मा क्या जी पा लिया, पवित्र जीवन है, ये गंदगी में रह के भी है, और वो कबूतर जैसा प्रभु में लिखते हैं, गुनाहगार से यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। वो गुप्त आमद होगा। किधर लिखा है? पढ़ेंगे 22 बाप, प्रकाश बाग 22, जल्दी पढ़िए। प्रकाश बाग 22 बाप 20 आयत पढ़िए। ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। हे प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाश बाग सब कुछ लिखवा के यीशु यूहन्ना को बोला मैं जल्दी आता हूँ। सारे क्या बोलो? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये गुप्त आमद है। वो छोर वर्ग आएगा, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, छोर वर्ग आएगा। दो लोग बिस्तरे में सोएंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएंगे। दो लोग खेती बाड़ी हल चलाएंगे, एक उठा लाएंगे, एक रहेंगे। दो औरतें चक्के बिसेंगे, एक उठा ले जाएंगे, एक रह जाएंगे। अर्थ है सुबह भी हो सकता, दोपहर में हो सकता, रात में भी हो सकता, कोई समय आ सकता है। छोर वर्ग आएगा, जरा मसीह में है, मरे लोग कब्रों से जी उड़ के ऊपर को जाएगा। जिंदे लोग इधर क्या पता है कितने लोग इधर से जाएंगे। अभी आ गए तो खुदा ही जानता कितने लोग ऊपर, बाकी सारे अक्के पक्के होएंगे, ऐसे चले जाएंगे। पड़ोसी को देखेंगे इधर कोई हो, मैं भी विश्वासी था, ये है नहीं, वो मेरा पति है था, मेरा पति किधर गया, बच्चा किधर गया, अकेला हो गया। ड्राइविंग चलाएगा, ड्राइवर चला गया, ड्राइवर विश्वासी था, चला गया, और सवारी रह गई। रह जाएंगे। मियाँ भी मोटरसाइकिल चला रहे थे, ड्राइवर पीछे को देख रहे हैं, घरवाली है नहीं, वो प्रभु में था, चला गया। हालेलुया। 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 दुनिया में बड़ा हलचल मचेगा, दफ्तरों में बहुत सारे लोग हलचल हो जाएंगे, कोई नहीं देखेगा। चोर का यीशु आके अपना लोगों को लेके जाएगा। हालेलुया। यीशु बोला मैं आ रहा है। हालेलुया। 17 आयत में लिखा आत्मा और दुल्हन का के आजा। हालेलुया। हालेलुया। 17 आयत में कहा कि आत्मा कहते हैं आजा, और कलसिया बोलना क्या जी? आमीन। कलसिया क्या बोलना? आमीन। यीशु आ रहा है, क्या बोलना? आमीन।
मैंने तैयार करो। और कौन बोलेगा आओ जोड़ा तैयार अपने आंखें बंद करो। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा, ये पुछाल, ये जंगा, ये बादशाही में सरकारों में अस्त्र लड़ाई जंगे पुछाल अकाल भूमिडोल महामारी ये सब कुछ क्या दिखा रहे हैं? यीशु आ रहा है। क्या तुम तैयार हो? तुम बोल सकते हैं आजा। पवित्र आत्मा तो बोलते हैं आजा, लेकिन पवित्र आत्मा को तैयार करने वाला पवित्र आत्मा जो तैयार कर रहे हैं कलसिया बोले आजा आजा। बोलना है तो आमीन, बोलना है तो अपने कमियों को दूर करो, अपने आंखें बंद करो, अपना जीवन का सारा कमी। ऐसी वाड़े में रहते हैं, दुनिया एक वाड़ा है, गंदगी के बीच में गंदगी से भरा हुआ है। खला मिलका जो धर्मी अपने आप को धर्मी बनाए, पवित्र और पवित्र हो जाए, पलित वाड़े का गंदगी से भरे रहेगा। जरा सही लोग बाहर भी जाओ सोने से मड़े होंगे, पवित्रताई से लिपटे होंगे, पावे अंदर रखो, पावे जगह रखो, एक रखो। भाई बहनों यीशु आ रहा है, अपना पवित्र लोगों के लिए आ रहा है। आप बोलो आमीन आमीन, बोलो यीशु मुझे तैयार करो, ओ तैयार करो। लाला बारा का ज्ञान चले गजरे हालेलुया। खुदा हमारा दुआ सुनता है, हम निश्चय से बोलेंगे आमीन। परमेश्वर आपका दुआ सुनता है, बेटा बेटी आपका दुआ सुनता है। परमेश्वर का महिमा करो, वो उचित है। आमीन हालेलुया। उसका वचन सच्चा है, उसका वायदा सच्चा है। आमीन बोलो आमीन। आज्ञा पर चलने वालों को आशीष मिलता है। आमीन बोलो यीशु सच्चा है। आमीन, वो विश्वास योग्य है। आमीन, वो सृष्टि करता है। आमीन, वो संसार के अंत हमारे साथ है। यीशु आ रहा है। हालेलुया। देखो सदा पूरे होंदे आमद निशान राते जो कोठारे सारा जहां। देखो सदा पूरे होंदे आमद निशान राते जो कोठारे सारा जहां। ओ तेरे साडे स्वर्गीय पिता तुहाडा धन्नवाद और तेरी तारीफ करते हाँ। तू आमीन है। आमीन। जैसा तू कहना तू वैसा ही है। हालेलुया। तू सच्चा है, तू वफादार है, हर एक वायदे को पूरा करता है। तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू दोबारा तो आने वाला है। आमीन। सारिया गल्लां ते विश्वास करते हाँ और खुदावंदा तेरी आमद लिए अपने आप को तैयार करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचना दे वास्ते जो साडे
सुनन दे विच आया, ये वचन साडे दिलां दे विच असर करे। बेनती नूं सुनो यीशु मसीह